वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई थिंक आफ्टर 5 महीने, नहीं 5 नहीं, एक साल ही मान लो। एक साल के बाद मैं वापस से यूट्यूब पे प्रकट हुई हूँ। और आइडियली अगर देखा जाए तो 5 महीने से मैं गायब नहीं हूँ। आइडियली मैं 1 साल से गायब हूँ। एंड जो मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो मेरी चैनल पे मेरे बहुत ढेर सारे वीडियोस पे कंसिस्टेंसी में कमेंट्स करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, दे केप्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड उनको मैं बताना चाहती हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव, आई एम फिट एंड आई एम हेल्दी, सो आई एम नॉट डेड। बस कुछ चीज़ें लाइफ में हो रही थी जिसकी वजह से मैं गायब हो गई थी एंड नाउ आई एम बैक। बहुत ही बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी नहीं है मेरे पास सुनाने के लिए कि देखो मेरी लाइफ में ये हो गया था इसलिए मैं गायब हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से ना मेरा मन एकदम ये हो गया था कि मुझे यूट्यूब नहीं करना, मुझे बस अब ना इंस्टाग्राम करना, ना यूट्यूब करना, ना कोई स्टोरी लगाना, एकदम बिल्कुल सोशली डिस्कनेक्ट हो जाना है। और आज फिर मैं कैसे आ गई, तो देखो पहले ये बताती हूँ कि मैं आज कैसे आ गई। तो मैं डीमोटिवेट हो गई थी किसी चीज़ को लेके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आज इसलिए आ गई हूँ क्योंकि जब आप कुछ इतना काम कर लेते हो ना, 24,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू सो मच। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद, इतने सारे वीडियोस डालने के बाद, और आप लोगों से इतना ज़्यादा उस वीडियो के बारे में सुनना कि यू आर डूइंग गुड वर्क, हमारे सोशली आप अवेयरनेस फैला रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एंड आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये सारा करने के बाद ताम झाम आप एक बैक सीट ले लो और सोचो कि अब वीडियो नहीं बनाना लाइफ टाइम। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। तो मैंने ना आज सोचा कि यार मैं हो गई जो भी हुआ लाइफ में, लेकिन अब मुझे वापस जाना है और मुझे वापस से ये आई वॉज मिसिंग दिस थिंग कि आई वॉन्ट टू बी अगेन ऑन द कैमरा एंड talk to my audience, talk to myself and I just want to be there on YouTube। अब क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं 100 डेज चैलेंज कर रही थी अपने शॉर्ट्स वीडियोस में कि मैं 100 दिनों तक वीडियो बनाऊंगी। एंड उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था कि सब 100 डेज, 30 डेज चैलेंज, 60 डेज चैलेंज, 10 डेज चैलेंज ऐसा कर रहे थे। तो आई थॉट कि मुझे बड़ा तीर लेना है, मैं 100 डेज चैलेंज करूँगी, डेली प्लांटेशन अवेयरनेस की वीडियोस डालूंगी और लोगों को एजुकेट करूँगी अबाउट द ट्रीज एंड ये सोच के मैंने 100 डेज चैलेंज लिया। सेकेंड मोटो बिहाइंड दिस चैलेंज वॉज कि मैं अपना चैनल मोनेटाइज भी करूँगी, क्योंकि पैसा भी तो ज़रूरी है। आप कोई भी काम ऐवे ही नहीं करते कि हाँ बस आपको मज़ा आ रहा है, आप इसलिए भी करते हो ताकि उससे आपको कुछ बेनिफिट भी हो। आई वॉन्ट कुछ पैसा ऑल्सो। द सेम थिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो कि ठीक है, तारीफ अपनी जगह है, पीपल आर लाइकिंग माई वर्क एंड आई वॉन्ट टू मोनेटाइज माई चैनल। तो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन करने के लिए ना आपको 100 लाख व्यूज़ चाहिए होते हैं, मतलब इन 3 months ऑफ ड्यूरेशन, या तो फिर आपको 1 साल के अंदर 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ पे। तो आई वॉज फोकसिंग कि मुझे ना अपने शॉर्ट्स से ही चैनल को मोनेटाइज करना है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मुझसे नहीं होंगे। मुझसे मैं क्या करूँगी प्लांटेशन वाले इसमें लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में, एंड आई विल डू 100 डेज चैलेंज। तो आई स्टार्टेड डूइंग 100 डेज चैलेंज। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यू गाइज लाइक्ड इट, यू लव्ड इट इनफैक्ट। एंड मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डालूंगी। 3 months के अंदर 95 लाख। अब ये होता है कि एक टाइम आया इस टाइम के बाद कि 95 लाख तो हो गए, 5 लाख चाहिए, मोनेटाइज हो जाएगा, फिर बैठ के आराम से वीडियोस बनाएंगे एंड यहाँ पे प्रेशर नहीं लेंगे। जो मन करेगा ना, जो जिसमें खुशी मिलेगी जिस वीडियो में, वो वैसा बनाएंगे एकदम बिल्कुल। ये यहाँ से टेंशन फ्री होके कि नहीं यार आज तो बनाना ही पड़ेगा, कितना ही हाथ दर्द कर रहा हो, कितना ही सर दर्द कर रहा हो, आंखें दर्द कर रही हो एडिटिंग करते टाइम, बट आराम से वीडियो बनाएंगे, ऐसा था मेरा। तो जस्ट 5 दिन पहले जब मेरे 100 लाख होने वाले थे, उसके 5 दिन पहले मैंने क्या किया कि मैंने बैक सीट ले ली कि मैं अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरा सर डेली मुझे माइग्रेन हो रहा है कि अब मुझे 5 दिन कुछ काम नहीं करना और बैठ के बस एनालिटिक्स चेक करूँगी यूट्यूब के कि कितने बढ़ रहे हैं, कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। एंड आई थिंक बेवकूफ़ों वाला डिसीजन जो मैंने लिया। मेरे 95 लाख हो चुके हैं एंड मेरे पास बचे हैं कुछ 5 या 6 दिन
जो मुझे 100 लाख करने हैं। और मैंने डिसाइड किया कि उन 5 दिनों में मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरा पर डे 1-1.5 लाख 2 लाख आराम से बढ़ रहा था, आराम से एंगेजमेंट मेरी चल रही है। अब हो जाते हैं मेरे 98 लाख और मुझे सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मेरे 2 लाख चाहिए मुझे। एंड आई वॉज लाइक कि यार 95 से मैं 98 पे तो आ गई हूँ बिना वीडियो डाले, 2 दिन और वीडियो नहीं डालूंगी तो क्या ही हो जाएगा। हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि 2 दिन वीडियो ना डालूंगी तो मेरा YouTube ग्राफ पूरा गिर जाएगा, पूरे व्यूज की ऐसी की तैसी हो गई, सारा एनालिटिक्स गड़बड़ आ गया। और वो 2 दिन सिर्फ वीडियो ना डालना इतना भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि 98 लाख से मैं सीधा 80-70 लाख के नीचे आ गई। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। ये मैंने इतनी मेहनत करी 100 डेज तक, एंड अब मुझे मेहनत नहीं करनी, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे गिव अप कर देना है, मुझे ये नहीं करना। एंड आई वाज लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एनालिटिक सिस्टम जो यूट्यूब ने डाला है कि आप 2 दिन वीडियो मत डालो तो आपका जो ग्राफ है वो पुराने वीडियो से चलेंगे नहीं, और जो नए वीडियोस आप डालोगे वो भी नहीं चल रहे। तो मेरा सीरियसली दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी चैनल ही डिलीट कर देती हूँ, मैं सारे वीडियोस डिलीट कर दूंगी। और मैं क्यों कर रही हूँ ये, मैंने अपने आप के ऊपर क्यों इतना प्रेशर दे रखा है कि मुझे नहीं डालना ही है वीडियोस डेली, और मैं इतना क्यों लोड ले रही हूँ। मैंने 100 दिन मेहनत करी, 2 दिन मैंने वीडियोस नहीं डाले, और मेरे को सिर्फ 2 लाख व्यूज़ चाहिए, और वो 2 लाख व्यूज़ मेरे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने सिर्फ 2 दिन वीडियो नहीं डाला। डेली मेरे ऐसे बढ़ रहे थे जब मैं अपने वीडियोज़ डाल रही थी, 1-1.5 लाख 2 लाख आराम से बढ़ रहे थे, बहुत अच्छा एंगेजमेंट आ रहा था चैनल पे, सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। लेकिन बस 2 दिन से मैं रह गई। तो ये चीज़ ना मेरे को इतनी खटक रही थी दिमाग में कि शायद आई थिंक मेरे को यूट्यूब बंद ही कर देना चाहिए, यूट्यूब मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, बट फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इतनी मेहनत करी है, मैं इजीली गिव अप नहीं करती हूँ। फिर से 100 डेज़ का चैलेंज लूँगी। मैंने फिर से 100 डेज़ का अपना चैलेंज स्टार्ट किया। 134th डे शायद चल रहा था। एंड आई लिटरली फेल्ट ना कि यार किसी भी इंसान को ना आप कितने देर तक आप मोटिवेट रख सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन हो रही थी मेरी, खुद से मैं अपने आप से मोटिवेट हो रही थी कि नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई नो आई हैव द पोटेंशियल, और मैं लगी पड़ी हूँ कि नहीं हो जाएगा। बट एक मोटिवेशन का जो ड्यूरेशन होता है ना, उसमें भी इंसान कभी ना डगमगा जाता है कि नहीं यार भैया अब नहीं हो रहा। मैंने अपना थ्रेशोल्ड जो था ना मोटिवेशन का, वो क्रॉस कर दिया था, और दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू यूट्यूब, एंड आई एम बैक बिकॉज आई वाज मिसिंग दिस थिंग। ज़्यादा एनर्जी अगर मैं कहीं और लगाती तो शायद मोनेटाइज, तो मतलब कहीं और, या तो मैं जॉब कर रही होती या मेरा खुद का कुछ मैं बिजनेस कर रही होती, जो कि मैं ऑलरेडी कर रही थी एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो शायद वही मुझे करना चाहिए था, एंड इट वाज द बिगेस्ट बैड डिसीजन आई टुक टू बी ऑन यूट्यूब। 134th डे पे मैं फिर से फुस हो गई कि यार अब नहीं हो रहा है, अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि अब ना ग्रोथ जो है, जो व्यूज़ जो हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। आप कितने ही अच्छे वीडियोस बना लो, ठीक है उस पर आ जाएंगे 50,000 60,000 व्यूज़ आ जाएंगे, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार पर डे अगर मुझे 90 डेज़ के अंदर 100 लाख करना है, तो मतलब मुझे हर दिन 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। और वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब हमारा जो है वो लोगों को इम्प्रेशंस ही नहीं भेज रहा है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखी है मेरी चैनल, उनको नोटिफिकेशंस ही नहीं जा रहे हैं, उनके फीड में मैं आ ही नहीं रही हूँ। और ये मैंने क्रॉस चेक किया मल्टीपल डिवाइसेस से। मैंने अपनी मम्मी के फ़ोन से चेक किया कि मम्मी मैंने अभी वीडियो डाला है, आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। समझ में आया कि यार ये तो कुछ, मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन बस मेहनत ही कर रही हूँ, रिजल्ट तो कुछ हो नहीं रहा इसका।
तो फिर मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दी कि मुझे करना ही नहीं है यूट्यूब, मुझे ना इंस्टाग्राम करना है ना मुझे यूट्यूब करना है। क्योंकि है ना, मैं अगर आप भी अपना चैनल स्टार्ट करोगे ना, जो भी सोच रहा है चैनल स्टार्ट करने का, जिसका ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल है, आप एक चीज़ सोच लो कि जहाँ आपने अपना चैनल पे वीडियो डालना बंद किए, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपके पुराने वीडियोस जो हैं वो तो चले हैं काफ़ी अच्छे, तो उन पे व्यूज़ आएंगे तो वो उससे काम होगा। ऐसा नहीं होता। आपको नई वीडियोस डालना है, कंसिस्टेंसी में डालना है, चाहे आप 15 दिन में डालो, 20 दिन में डालो, लेकिन आपको वीडियोस डालना है। बट नाउ आई एम बैक ऑन यूट्यूब थिंकिंग कि आई डोंट वांट टू टेक यूट्यूब एज अ थिंग जिससे मैं पैसा कमाऊँ। आई वॉन्ट टू डू यूट्यूब बिकॉज अगर मैं इस वीडियो को 20 साल के बाद देखूंगी तो मैं उस टाइम पे 20 साल पहले चली जाऊंगी और मैं देखूंगी कि यार दिस गर्ल हैज़ डन अ लॉट। एक काइंड ऑफ जर्नल मैं यूट्यूब पे क्रिएट कर लूँगी अपनी लाइफ का, और आई विल टेक दिस ओनली एज अ हॉबी, नॉट वेरी सीरियस हॉबी, बट जस्ट क्योंकि मुझे मज़ा आता है। इससे मैं कोई मॉनेटरी बेनिफिट सोच रही हूँ, नो। उसके लिए आई हैव माई बैकअप जॉब वट एवर आई एम डूइंग। तो आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑन यूट्यूब बिकॉज आई वॉन्ट टू मोनेटाइज माई चैनल। ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू मोनेटाइज, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या मेरा ये मेन एम रहेगा? नो भाई, यूट्यूब से तो हम बिल्कुल अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखती हूँ लो एफर्ट कंटेंट डाल रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेनिंग सब्सक्राइबर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है कि यार दिस इज़ वेरी रिलेटेबल। तो मैं अगर प्लांट की वीडियो डाल रही हूँ, वो लाइफ में कभी गार्डनिंग नहीं किए हैं, तो वाई वुड दे वॉच माई वीडियोज़? मेरी ऑडियंस तो वही होगी ना जिनको गार्डनिंग पसंद है, जिनको प्लांटेशन वाली चीज़ पसंद है। मैं तो रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मे बी दिस इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से मे बी लोगों का जो फीड है उसमें मैं नहीं आ रही हूँ। मे बी शायद यूट्यूब उनको नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है क्योंकि वो किसी दूसरे कंटेंट जो है उसको वॉच कर रहे हैं। तो मैंने ना ये सारा गणित लगाया कि तोशी बेटा, अब अगर देखो लाइफ में मज़े ही करने हैं ना, तो समझ लेना कि भी एक बात याद आ गई मुझे कि जो करना है डिटैच एंड डू इट। तो अब मैं यूट्यूब पे सिर्फ प्लांट के कंटेंट तो नहीं डालूंगी, अब मैं यूट्यूब पे अपनी व्लॉगिंग भी डालूंगी, जो मुझे जो पसंद आएगा ना मैं वो डालूंगी। अब मैं यूट्यूब से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि मेरा नीश सिर्फ एक ही रहेगा तभी मेरे इसमें लोग आएंगे, मेरे वीडियोस को वॉच करेंगे। वॉच करना है तो करें, नहीं करना है तो मेरा खुद का लाइफ का जर्नल जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी टू बी ऑन यूट्यूब। हैप्पीनेस मैटर्स। हम यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की कोशिश करें, ऐसा तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नाउ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अर्लियर जब मैं अपना प्लांटेशन वाला सिर्फ फोकस्ड वो कर रही थी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय।